हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, बहुत से डाउट आ रहे हैं असाइनमेंट सबमिशन से रिगार्डिंग कि असाइनमेंट हमको कहाँ पे सबमिट करने होंगे और असाइनमेंट में जो सबमिशन है वो कब करना है। देखिए, ये बात तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको अपने असाइनमेंट सब्जेक्ट वाइज अपलोड करने हैं, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के असाइनमेंट अलग अलग डेट में सबमिट करने हैं। तो आज 16 अगस्त है, तो आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट 18 अगस्त से स्टार्ट है, यानी कि हो सकता है आपका 19 को हो, लेकिन जो फर्स्ट असाइनमेंट है सेकंड सेमेस्टर का वो 18 अगस्त को है। तो असाइनमेंट सबमिशन का जो पोर्टल है वो 18 अगस्त को ही आएगा। ठीक है, रात को 12 बजे के बाद या सुबह आ जाए वो नहीं कह सकते, लेकिन जो सबमिशन का पोर्टल है वो 18 अगस्त को ही आएगा और 18 अगस्त को ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा वीडियो के थ्रू कि आपको असाइनमेंट सबमिट कहाँ पे करना है, किस लिंक पर करने हैं। आप वेबसाइट पर अभी देख रहे हो 4 लिंक आ रहे हैं, उसी के नीचे एक और लिंक आएगा, लॉगिन टू अपलोड आंसर शीट। इस तरह का लिंक आएगा, वहाँ पे जाकर आप अपनी आंसर शीट को अपलोड कर सकते हैं अपने रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन करके। ये तो लिंक की बात हुई। इसके अलावा भी काफ़ी डाउट बच्चों के बने हुए हैं स्टिल। देखो यार, आपके एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ बनेगी। ये ओबीई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपने अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग पीडीएफ बनाई थी। ये आपके असाइनमेंट हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट का एक ही पीडीएफ बनाना है। बहुत से बच्चे सीरियल नंबर को लेकर बार बार क्वेरी कर रहे हैं। देखो यार, एक असाइनमेंट की पीडीएफ में एक सीरीज़ चलेगी। अगर एक असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन आपके 12 पेजेस में आए तो 1 से लेकर 12 तक ही उसमें सीरियल नंबर लिखोगे आप। सेकंड क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे तो उस पर 1 नहीं लिखोगे सीरियल नंबर, उसमें जहां फर्स्ट क्वेश्चन पे ख़त्म हुआ है उसके कंटिन्यूएशन में ही सीरियल नंबर लिखोगे। अगर पहला क्वेश्चन 6 तक ख़त्म हुआ है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सीरियल नंबर 7 ही लिखोगे आप। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई सिग्नेचर नहीं करनी है अपनी आंसर शीट पर। पीडीएफ का जो मैक्सिमम साइज़ लिमिट है वो 10 MB का है। अगर आपकी पीडीएफ 10 MB से ज़्यादा की है तो उसको आप इजीली गूगल से रिड्यूस कर सकते हो। और काफ़ी अजीब सा सवाल बच्चे करते हैं कि सर 10 MB में कितने पेजेस कवर होने चाहिए। ये कोई सवाल नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि 10 MB में मैं 20 पेजेस लिख दूंगा तो क्या आप 20 पेजेस लिखने को रेडी हो गए? नहीं हो गए ना। तो आपको साइज़ की चिंता नहीं करनी है पीडीएफ की। पीडीएफ का साइज़ 10 MB में कितने मैक्सिमम पेजेस लिखूँ। आपको अपना आंसर क्वालिटी लिखना चाहिए, यानी कि आंसर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे कोई मिनिमम या मैक्सिमम पेज लिमिट नहीं होती। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर आप कितने अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हो। ये बार बार पूछना कि मैक्सिमम या मिनिमम पेजेस कितने लिखेंगे, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों की हैंडराइटिंग पर भी कि उनकी हैंडराइटिंग कितनी बड़ी है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना आंसर कितने पेजेस में प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गलत पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, जब आप अपने पोर्टल पर पीडीएफ अपलोड करोगे, अब जैसे सपोज़ करो आपको एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अपलोड करनी है 19 अगस्त को, तो आपके पास वो जो टाइमिंग होगा, जैसे अगर आप 18 अगस्त को रात को 12 बज जाएंगे तो 19 अगस्त लग जाता है। तो 12 बजे के बाद से ही आपका जो 19 अगस्त वाले असाइनमेंट का पोर्टल है वो ऑन हो जाएगा। लॉगिन करोगे तब आप, तो वहाँ पर शो होगा कि हाँ जी अपलोड करो, और वो पोर्टल आपका रात को 19 अगस्त की रात को 11:45 तक, जी हाँ रात की बात हो रही है यहाँ पे, 11:45 तक ऑन रहेगा। आप उसको पूरे दिन में कभी भी अपलोड कर सकते हो लोग, लेकिन कोशिश ये करना कि आप उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करना। रात को 10 बजे के बाद थोड़ा सर्वर है ना डाउन होना शुरू हो जाता है, तो कोशिश ये करना है कि 8-9 बजे तक अपनी आंसर शीट की पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दो। वो बात अलग है कि आपकी कोई मजबूरी है, आप जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता, तब अलग बात होती है। लेकिन अगर जब पूरा दिन खाली है आपके पास, उस दिन में अपलोड करना तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज़ ये है कि जो आप पीडीएफ अपलोड करोगे, अपलोड करने के 30 मिनट तक आप अपनी पीडीएफ को चेक कर सकते हो कि वो पीडीएफ आपने कौन सी अपलोड करी है। सपोज़ करो दोपहर को 2:30 बजे आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हो, तो आपके पास 3 बजे तक का टाइम होगा कि अपलोड करने के बाद व्यू आंसर पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को री-वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ जी मैंने सही पीडीएफ अपलोड करी है या नहीं करी है। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको वेरीफाई कर लिया, वो पीडीएफ ठीक है, तब तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं वो पीडीएफ गलत है, या उस पीडीएफ में मैं ये चीज़ लिखना भूल गया, मैं वो चीज़ लिखना भूल गया, तो उस केस में
आप उसको वहाँ पे री अपलोड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वहाँ पर व्यू आंसर के बराबर में एक ऑप्शन होगा री अपलोड रिक्वेस्ट का, वो वहाँ पे जाकर आप डाल सकते हो। ओनली सिर्फ उन्हीं को डालना है जिनको ये लगता है कि मैंने गलत पीडीएफ अपलोड कर दिया, पीडीएफ में कुछ मिस्टेक है। अच्छा, अब देखो ये जो चीज़ होगी ये 30 मिनट तक ही रहेगी। जैसे अगर आपने 2:30 बजे पीडीएफ अपलोड करी तो 3 बजे तक ही आप इसको चेक कर सकते हो। 3:01 भी अगर हो गया तब वहाँ पर सिर्फ सबमिटेड दिखाएगा, ना आप उसको फिर व्यू आंसर पे करके पीडीएफ चेक कर सकते हो और ना आप उसको री अपलोड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो पीडीएफ अपलोड करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो भी समझना है कि हाँ जी, एक बार री वेरीफाई कर लेना डाउनलोड करके पीडीएफ कि आपने सही पीडीएफ अपलोड करी है या नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीडीएफ का जो नाम है अपने सब्जेक्ट के नाम पर रख दीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस के नाम पर रख दीजिएगा। पीडीएफ का नाम रखना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए कि आप जब मोबाइल फ़ोन से अगर पीडीएफ अपलोड कर रहे हो तो ईजिली आपको फाइल मैनेजर में से अपनी पीडीएफ मिल जाए, इस वजह से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नाम रखवाया जा रहा है और कुछ वजह नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी 18 अगस्त को कोशिश करी जाएगी कि असाइनमेंट सबमिशन करना किस तरह से है उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, ठीक है। तब तक आप अपने असाइनमेंट बनाते रहिए। MIL सब्जेक्ट का असाइनमेंट जैसे कि गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि लेटर डेट पे अपलोड करा जाएगा। उसके बाद भी बार बार वही सवाल कर रहे हैं बच्चे कि सर MIL का पेपर नहीं आया, क्या सिर्फ 3 असाइनमेंट होंगे? आप लोग गाइडलाइंस ठीक से नहीं पढ़ते हो, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो MIL सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट लेटर डेट पर अपलोड करा जाएगा। अब वो लेटर डेट कब होगी वो SOL बेहतर जानता है। आप बस अपना जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने वाला लिंक है वहाँ पर जाकर रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए कि कब वो अपलोड करेंगे। आज 16 अगस्त हो गई, मे बी आज या कल में वो अपलोड कर देंगे। और देखो यार, जिनके एडमिट कार्ड में जेन्युइन मिस्टेक है, जिन्होंने MIL में कोई सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसके बावजूद सेकंड सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट उनको MIL में मिल गया, तो यार SOL से कॉन्टेक्ट करो। आप खुद दिमाग लगाकर सोचो कि यार एक सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में दे चुके हो, दोबारा से वो सब्जेक्ट आप क्यों दोगे, ठीक है। अगर आपने सही सब्जेक्ट चूज़ किया था उसके बावजूद SOL ने गलत सब्जेक्ट दे दिया, तब कुछ नहीं कर सकते यार, SOL से कॉन्टेक्ट करो। मेरे मायने में तो ये है कि या तो एडमिट कार्ड वो अपने आप ठीक करेंगे, या फिर जो असाइनमेंट सबमिशन वाला पोर्टल होगा उसमें वही सब्जेक्ट आपका शो होगा जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए। अब हो सकता है दोस्तों, यार देखो MIL सब्जेक्ट जो है उसका क्वेश्चन पेपर हो सकता है इसलिए अभी तक अपलोड नहीं किया गया क्योंकि SOL खुद ये बात जानता हो कि एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स हैं बच्चों की, तो अभी MIL का पेपर ही अपलोड ना करते हैं हम, ताकि बच्चे वो पेपर नहीं करके बैठें। ये भी रीज़न हो सकता है MIL सब्जेक्ट का पेपर अपलोड ना करने का। तो बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।